नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने एक वीडियो क्लिप डाली थी, उसमें बताया था कि हमारे यहां पे छतारी में फिर से एक बार बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। साथियों, उनकी जो कथा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 10 और 11 दिसंबर को उनका दिव्य दरबार लगेगा। उस दिव्य दरबार में वो चमत्कार लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और उनको पता होता है कि जो चमत्कार है उसके लिए कि वहाँ पे किस तरीके से उन चीज़ों को वो दिखाते हैं, बताते हैं और किस तरीके से उनकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को वहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं छतारी में बागेश्वर धाम सरकार के आने की, उन तैयारियों को, उस जगह को दिखाने के लिए मैं आज यहाँ छतारी में आ पहुँची हूँ। तो आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था वो रामलीला ग्राउंड में हुआ था, लेकिन वहाँ पे उस जनसंख्या को देखते हुए, उस उमड़ी हुई श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार जो प्रोग्राम किया गया है वो अलग तरीके से और अलग जगह किया गया है। उसी तैयारी को मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके से ये लोग तैयारियाँ कर रहे हैं और कितना टाइम पहले से यहाँ पे इस तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जो उमड़ रही थी, जो रामलीला ग्राउंड में भीड़ उमड़ी हुई थी, उस जगह की देखते हुए कि इस जगह पे यहाँ पे इस तरीके से अगर रात में ठंड में लोग रहेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे वो कोऑपरेट कर पाएंगे, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे एक भव्य तरीके से स्टेज भी बनाया गया है। और उस स्टेज के बराबर में जो श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप सभी से यही कहना है कि यहाँ पे जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कथा चलेगी, उसमें आप सभी लोग आएँ और कथा का आनंद लें। यहाँ पे 10 से 11 दिसंबर को एक दिव्य दरबार लगेगा, उस दरबार में आप पहुँचें, क्योंकि उस दरबार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे भगवान की एक ऐसी महिमा, बालाजी भगवान की, और जो यहाँ पे आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, वो महिमा आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और देखिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को क्लियर करनी होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे कथा होने वाली है तो श्रद्धालुओं के माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले अगर उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। तो मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पे जो कथा हो रही है वो कब से और किस तरीके से हो रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनको बताएं। ये बागेश्वर धाम के परम पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी की भागवत कथा है और ये 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेगी और 15 दिसंबर को भंडारा होगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे से, और फिर जब तक का समय निर्धारित नहीं, जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक होगी। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो पहले जो हमने कथा देखी थी वो रामलीला ग्राउंड में हुई थी जी, और अभी यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो इसका कोई मेन रीज़न यही है कि पिछली बार जैसा था, महाराज जी की भक्तों की संख्या बड़ी है और महाराज जी के अनुयायी बड़े हैं, तो लग रहा है कि मतलब इस बार भीड़ ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने व्यवस्था, पिछली बार वो जगह कम थी और जैसे कि देवकीनंदन जी और महाराज जी के साथ और भी परम पूज्य आते हैं, बहुत सारे महान संत आते हैं, तो जगह थोड़ी कम लगी और हमें पिछली बार भी महसूस हुआ था जगह ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जिस हिसाब से महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है तो इसलिए हमने एक बड़ी व्यवस्था। अच्छा, तो मतलब जैसे पिछली बार देवकीनंदन महाराज जी आए थे, इस बार भी किसी और के आने का कोई, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये तो महाराज जी को ही पता है और जो भी आते हैं वो उन्हीं के गोपनीय चीज़ें होती हैं, इस बारे में हम कुछ कहने में सक्षम नहीं है। जो भी कार्यक्रम बनता है वो जैसे होता है एक दिन पहले पता चलता है, जैसे भी निर्देश होंगे। तो जैसे जो कलश यात्रा है जी, उसके लिए कोई खास विशेष, मतलब कोई खास उसका विशेषता है? यहाँ पे जो कलश वगैरह हैं, जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो कलश है उनकी जितनी भी सामग्री है वो यहाँ के जो मुख्य यजमान जी हैं उन्होंने ही की है क्या? मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। देखो, यहाँ जो कलश यात्रा के लिए अपने प्रबंध हैं वो कलश भी यहीं से हैं, किसी को लेके आने की आवश्यकता नहीं है, वो यजमान की तरफ से हैं, जो मुख्य यजमान हैं उन्हीं की तरफ से हैं। और जो कलश के लिए सामग्री, नारियल चाहिए और जो भी सामग्री चाहिए वो पूरी तरह उनको पूर्ण मिलेगा कलश। कितने कलश का कुछ मतलब? ये हमारा जो वो है प्रायोजन है वो लगभग 1100 कलश का है। ओके, तो यहाँ पे जैसे बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो अभी ऐसे ठंड भी है जी, तो उनके रहने की भी कोई व्यवस्था है? यहाँ रहने की, श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था ये है कि हमने जितने भी स्कूल हैं, यहाँ 2-3 स्कूल हैं वो हायर किए हुए हैं, उसके अलावा धर्मशालाएं हैं और फिर अगर उससे भी लोग ज़्यादा बसते हैं तो फिर यहाँ टेंट में रजाई गद्दे, वो सभी चीज़ों की व्यवस्था है। और उनके लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुबह का खाना और शाम का खाना वो हम जहाँ श्रद्धालु हैं, जहाँ उनके रुकने का है, वहीं पे उनके लिए भोजन मिलेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मेरे पास भी एक कॉल आया था कि मतलब आप महाराज जी आ रहे हैं तो
उसी तरीके से मतलब ऐसे लोगों को बहुत दूर दूर तक पता है। मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के डाली थी चैनल पे अभी 2-4 दिन पहले, उसके अकॉर्डिंग मुझे कॉल आया है। तो जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे महाराज जी आ रहे हैं, तो उस तरीके से पहले और अब में कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। हाँ, पहले क्या था कि अगर हम बात करें महाराज जी के बारे में, तो पहले वेस्टर्न यूपी में नहीं जानते थे कि महाराज जी इतने बड़े संत हैं। लेकिन पिछली बार जो हमारा कथा का प्रोग्राम था तो उसमें 2021 में हुआ था, 19 नवंबर 2021 में हुआ था। और ये कथा उसमें लगभग 50,000 से 60,000 भीड़ का कवरेज था हमारा। लेकिन इस वर्ष क्या है कि हमको लगता है कि लगभग 4 लाख के करीब लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। तो काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा महाराज जी के श्रद्धालु बड़े हैं। ओके, तो सर जैसे दिव्य चमत्कार होता है, जी। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? दिव्य चमत्कार ये होता है कि अगर जो वास्तव में ही पीड़ित है तो उसके लिए महाराज जी को प्रेरणा मिलती है और महाराज जी उसको उसके नाम से और उस जगह से उसको उठा लेते हैं। ओके, जैसा मैंने भी पिछली बार देखा था, कई सारे पेशेंट ऐसे थे जो मतलब जिनको प्रॉब्लम्स थी और उनका मुझे पता चला, तो मैंने भी उनका इंटरव्यू वगैरह शूट किया है। तो इस बार भी ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दिव्य दरबार में पहुँचें जी। अपनी परेशानियों को लेके, या फिर मतलब जो कथा है उसको वो एंड तक सुने, क्योंकि मतलब जिस तरीके से अभी श्रद्धालुओं का असर दिखाई दे रहा है, मतलब महाराज जी आए नहीं है उससे पहले ही उनके अंदर जो एक किसी भी चीज़ को लेके प्रेरणा होती है, कहीं जाना है ना, और एक उत्सुकता होती है, उनकी जो उत्सुकता है वो बता रही है कि इस बार वो महाराज जी का बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे हैं आने का। तो यहाँ पे छतारी में उसके लिए कैसा मतलब क्या चल रहा है? छतारी में उनके आने की सभी तैयारियां पूरी तरह से, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी दूर से इतना श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये छतारी के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी का यहाँ आगमन हो रहा है और इतनी इतनी दूर से उनके श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्य यजमान जी श्री बनवारी लाल शर्मा जी के साथ में जो मतलब यहाँ पे उनका सहयोग कर रहे हैं, तो नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये मुख्य यजमान श्री बनवारी लाल शर्मा जी का अपना ही प्रोग्राम है। और बाकी जो फिजिकली बाकी जो टीम है, फिजिकली टीम का सहयोग है। हमारी टीम बहुत मजबूत टीम है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मतलब सारी डिटेल्स बताई, सारी चीज़ें बताई। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो कथा हो रही है वो 8 से 14 दिसंबर के बीच में होगी, और फिर से बताऊंगी आपको 10 और 11 दिसंबर को दिव्य दरबार लगेगा। तो आप सभी लोग कथा में आएँ और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर आनंदपूर्वक सुने। थैंक यू।